हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। मैं चाहत राय आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आई हूँ रिव्यू टैब के फंक्शंस। एमएस एक्सेल में रिव्यू टैब का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Mastering Excel Review Tab. The Review Tab in Microsoft Excel is a powerful tool that helps user enhance the quality, accessibility and protection of their workbooks. From checking spelling and grammar to adding comments and protecting sensitive data, the Review Tab offers a comprehensive set of features for collaboration, efficiency and security. इसके अंदर हम आज यही सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट स्लाइड है हमारी Proofing your work. First is spelling. The spelling checker identifies potential errors in your document and suggests the correct spelling. Use the spelling checker to ensure your data looks professional and error-free. स्पेलिंग का यूज़ हम कब करते हैं? जैसे आपने कोई डेटा क्रिएट किया, उसमें हम जब डेटा बनाते हैं तो हो सकता है कि हमसे कुछ मिस्टेक्स हो गई स्पेलिंग्स की, तो ये ऑप्शन की हेल्प से आप इजीली अपनी स्पेलिंग्स को करेक्ट कर सकते हैं और अपने डेटा को एक प्रोफेशनल डेटा का लुक दे सकते हैं। सेकेंड इज thesaurus. The thesaurus provides synonyms for words, helping you to vary your language and improve clarity. Use the thesaurus to enhance the flow and readability of your text. जब हम कोई डेटा क्रिएट करते हैं तो एक वर्ड के आपको पता है कई सारे सिनोनिम्स होते हैं, वहाँ पर अगर अपना नॉर्मल वर्ड ना यूज़ करके कुछ उससे भी एक्स्ट्रा पावरफुल वर्ड को यूज़ करना चाहे तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। बस आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करता है, ये काफ़ी सारे उस वर्ड के सिनोनिम शो करेगा। उस वर्ड की जगह कोई भी वर्ड रखना चाहे तो सिनोनिम पे क्लिक करके डायरेक्ट इंसर्ट कर देंगे तो वर्ड वहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। जो आपने लिखा था उस वर्ड के साथ ये वाला वर्ड हमारा रिप्लेस हो जाता है। नेक्स्ट इज ग्रामर. The grammar checker identifies the potential grammatical errors and suggests correction, improving your overall clarity and professional of your work. ग्रामर ये तो था स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए, और ये क्या करता है ग्रामर मिस्टेक्स जैसे फुल स्टॉप हो गई, कॉमास हो गए, ये उनको करेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एनहांसिंग योर वर्कबुक. फर्स्ट इज स्मार्ट लुकअप. Smart Lookup provides quick access to online information related to selected text, offering definitions, synonyms and search result. स्मार्ट लुकअप को यूज़ करने के लिए हमारे सिस्टम में पहली चीज़ नेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में नेट कनेक्शन है तो आप किसी भी वर्ड को सर्च कर सकते हैं इजीली, जिसमें आपको अपने वर्ड पे क्लिक करना है, जो भी आपकी सेल है, जो भी आपने टाइप किया हुआ है उसको सिलेक्ट करके आप स्मार्ट लुकअप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आप उसकी डेफिनेशन, सिनोनिम्स एंड अलग से उसको सर्च कर सकते हैं कि उसका मतलब क्या है, उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। Second is research. Smart Lookup helps you gain a deeper understanding of concepts and expand your knowledge base all within the context of your Excel documents. Research में भी सिमिलर ही यूज है, ये भी बस सिनोनिम्स ही शो करता है। एक्चुअली देखा जाए तो ये दोनों सिमिलर ऑप्शंस ही हैं। नेक्स्ट, collaboration with comments. New comment, add a comment to a cell. New comment, add a comment to a cell for providing feedback, explanation or simply marking a specific point in the workbook. अब आपने अपने सेल्स मतलब आपने काफ़ी सारा डेटा क्रिएट किया हुआ है, किसी भी सेल के बारे में अगर आपको कोई भी इंटरनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट इज शो कमेंट. डिस्प्ले ऑल कमेंट्स इन अ डेडिकेटेड टू साइड बार फॉर इजी रिव्यू एंड मैनेजमेंट, facilitating efficient communication and collaboration within a team. शो कमेंट्स में क्या होता है कि जितने भी कमेंट्स आपने अपने शीट में ऐड करे हैं तो आपको सारे के सारे कमेंट साइड में शो करता है। आप उसको शो एंड हाइड करके देख सकते हैं। अगर आपको हाइड करना है तो आप हाइड कर सकते हैं, शो करना है तो शो कर सकते हैं। एक बार में आप सारे कमेंट्स को इजीली यहाँ पे पढ़ सकते हैं। डिलीट कमेंट, रिमूव कमेंट्स दैट आर नो लॉन्गर रिलेवेंट, कीपिंग योर वर्कबुक ऑर्गेनाइज्ड एंड फोकस्ड ऑन द एसेंशियल इन्फॉर्मेशन. डिलीट कमेंट से जो भी आपने कमेंट ऐड करे हैं वो आपको नहीं रखने हैं अगर अपने पास, तो आप इजीली उसको वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। Next we have protecting your data. Most important option in review tab, protect sheet. Restrict users from editing certain parts of the sheet. Prevent accidental changes to your data while still allowing specific actions such as entering data or sorting. जैसे आपने अपने एक्सेल में डेटा क्रिएट किया हुआ है, अब इन केस अगर आपको कहीं पर भी अपना डेटा छोड़कर कहीं से जाना पड़े और आपके ऑफिस में और भी एम्प्लॉयज़ है जो आपके सिस्टम में बैठकर उसमें कोई चेंजेस करते हैं, तो क्या आपको पता चलेगा कि उसमें क्या चेंजेस हुई है? अगर आप अपने कंप्यूटर को, अपने एक्सेल को छोड़ कहीं पर भी जा रहे हैं 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, तो हमेशा अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए उसमें पासवर्ड ज़रूर अप्लाई करें ताकि कोई भी दूसरा एम्प्लॉय उसमें चेंजेस ना कर सके। ठीक है, इसके स्टेप्स बहुत ही ईजी हैं, बस आपको प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करना होता है
आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको पासवर्ड अप्लाई करना है, फिर एक बार और करना है री एंटर पासवर्ड टू कंफर्म, जिससे आप ओके करेंगे तो आपकी जो शीट होती है वो लॉक हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि जब हम प्रोटेक्ट शीट का यूज़ करते हैं तो एक सिंगल शीट ही आपकी लॉक होगी जिसमें आपने प्रोटेक्शन लगा रखा है, अदरवाइज और कोई दूसरी शीट उसमें लॉक नहीं होती। बस आपका जो जिस शीट पर आप काम कर रहे हैं सिर्फ वही लॉक होगा, उसमें कोई भी दूसरा पर्सन चेंजेस नहीं कर सकता जब तक हम उसका पासवर्ड ना रिमूव कर दें। सेकेंड इज प्रोटेक्ट वर्कबुक, प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम मॉडिफाइंग द वर्कबुक स्ट्रक्चर सच एज एडिंग और डिलीटिंग शीट्स, सेफ गार्ड योर वर्कबुक्स इंटीग्रेटिंग एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड चेंजेस। जब आप प्रोटेक्ट शीट का यूज़ करते हैं तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ शीट लॉक होती है, लेकिन आप देखते हैं नीचे जहाँ पर हमारे पास ये टैब्स दिए होते हैं शीट 1 शीट 2 जहाँ पर लिखा होता है, उसमें जब आप राइट क्लिक करते हैं तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे ओपन हो जाते हैं, जिसमें ऑप्शन होता है हमारा रीनेम शीट, डिलीट शीट, प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक। तो उसमें जो ऑप्शंस होते हैं अगर आपने यहाँ पे लॉक लगाया तो कोई भी हमारी शीट में चेंजेस नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई भी चाहे तो हमारी शीट को डिलीट जरूर कर सकता है, क्योंकि प्रोटेक्ट शीट से सिर्फ हमारी शीट लॉक हो रही है, ये वाले ऑप्शन लॉक नहीं होते। तो अगर आप चाहते हो कि ये वाले ऑप्शन में हमारे लॉक हो जाए तो उसके लिए आपको प्रोटेक्ट वर्कबुक यूज़ करना है। वर्कबुक से पूरी होल वर्कबुक आपकी प्रोटेक्ट हो जाती है, जिससे आपके डॉक्यूमेंट मतलब जो भी आपका डेटा है उसमें कोई भी शीट को हम डिलीट नहीं कर सकते। अगर ये आपने लॉक नहीं लगा रखा तो आपकी किसी भी शीट को हम डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने लॉक लगा रखा है तो आप उसको नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, वो सारे ऑप्शंस में हमारे लॉक हो जाते हैं। अलाउ एडिट रेंज, स्पेसिफाई विच रेंजेस कैन बी एडिटेड इवन इफ द शीट इज प्रोटेक्टेड, मेंटेन कंट्रोल ओवर योर डेटा while allowing users to make necessary changes in specific area। अब आपने इसमें शीट को लॉक कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने ना जो भी डेटा क्रिएट किया उसमें आपने प्रोटेक्ट शीट का यूज़ करके अपने शीट को तो लॉक कर दिया, बट इस वाले ऑप्शन से अलाउ एडिट रेंजेस से आपने कुछ पार्ट सिलेक्ट कर लिया कि मेरे को बस यहीं पर ही चेंजेस करना है, बाकी किसी भी एरिया में चेंजेस नहीं कर सकते आप। तो उसके लिए आप अलाउ एडिट रेंजेस पे क्लिक कर दीजिए जहाँ से आप और अदर एम्प्लॉय से चेंजेस करवाना चाहते हैं, और जो आप चाहते हैं कि जहाँ पे चेंजेस ना हो वो आपका वहीं का वहीं नॉर्मल रहेगा। तो अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो जिस पार्ट में आपको चेंजेस करना है सिर्फ उसी पार्ट में आप चेंजेस कर सकते हैं। Next we have sharing and workbook. Share workbook, enable multiple users to edit the workbook at the same time. Use this feature for collaborative projects where real-time editing is essential. प्रोटेक्ट शेयर वर्कबुक का यूज़ होता है जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके पास काफ़ी सारे डेटा है जो आपको 1 आवर या 2 आवर्स में कंप्लीट करके देना है, बट आपको पता है कि डेटा मेरे से इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होगा, तो अपने डेटा को अदर एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर कर सकते हैं और एक टाइम पे मल्टीपल यूजर इसमें इजीली काम कर सकते हैं। इसके लिए हम ये वाले ऑप्शन को यूज़ करते हैं, बट इसके लिए भी नेट कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट स्लाइड है हमारी स्टार्ट इंकिंग। यूज अ पेन और स्टाइलस टू एनोटेट योर वर्कबुक, एडिंग हैंड रिटन नोट्स, ड्राइंग्स और हाईलाइट की एरियाज। इंकिंग से सिंपली आपको एक पेन मिल जाता है जिससे हमने डेटा अपने सेल में नोट्स रेडी कर सकते हैं। आपका हैंड रिटन मतलब फ्री हैंड होता है वो, ठीक है। इसके बाद डिजिटल पेन फंक्शनलिटी, इंक अलाउज यू टू मार्क अप डेटा, हाईलाइट ट्रेंड्स और प्रोवाइड विजुअल एक्सप्लेनेशन, मेकिंग योर वर्क मोर इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। रिव्यू टैब एक बहुत ही मतलब अच्छा है अपने डॉक्यूमेंट को लॉक करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेलिंग एंड ग्रामर को यूज़ करने के लिए। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।